2 हलवाई 300 लोगों का भोजन बनाया 2 घंटे में। पैसा मिला, घर गए बच्चों को पालते। अरे तुम्हारे माता पिता सास ससुर ज्यादा से ज्यादा परिवार में 10 लोग हैं, तो देवरानी जेठानी 2 लोग मिलके 10 लोगों का भोजन नहीं बना सकती हो? इतना नखरा कर रही, फालतू बकवास बना रही हो। और सारा धन जमीन संपत्ति सब कुछ मिला है। वो हलवाई को तो केवल 1000 रुपये मिला है, और तुमको तो सब कुछ मिला है। पति भी मिला, घर भी मिला, कमरा भी मिला, गाय भैंस भी मिली, गाड़ी भी मिली, साड़ी भी मिली। अब फिर नखरा क्यों? अगर हलवाई के घर में होती तो दिन भर पूड़ी बेलती, तब नहीं कहती मैं थक गई हूँ। अब यहाँ नौटंकी फालतू करती। चल बना भोजन, खिला दे सबको, हंस कर बना। मैं तो अपने संतों को भी समझाता हूँ, सबको समझा देता हूँ। संत लोग भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाना है, स्वयं परोसना है, स्वयं खाना है। तो बनाने वाले 7 और खाने वाले 25, बनाने वाले 8 और खाने वाले 25-30। क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी तो 10 लोग बनाते हैं, खाने वाले 20, बनाने वाले 10। फटाफट कोई सब्जी काट रहा है, कोई दाल का कंकड़ निकाल रहा है, कोई चावल का कंकड़ ढूंढ रहा है, कोई चावल धो रहा है, कोई चूल्हा ठीक कर रहा है, कोई आटा मार रहा है, कोई चाल रहा है, कोई पंखा डुला रहा है। मैं भी पहुंच गया, मैंने डायरेक्शन दे दिया कि फटाफट काम हो जाए, झटपट एकदम एक्सीलेटर दबाओ, जोर से निकालो गाड़ी। और भंडार में दिन भर घुसे क्यों बैठे हो? 1 घंटे में निपटाओ, खाओ पियो, अलग हो जाओ स्नान करके, और फिर शाम को बनेगा तब फिर जाएंगे। कितने लोग इतना ढीला है, एक बार भंडार में घुसेगा भोजनालय में, दिन भर वो हम खुदर बुदर बनावत। इतने ढीले ढाले हाथ चलाता है, कटोरी उठाता है तो ऐसे उठावत है, ऐसे कटोरी रखी है तो उठाता है। क्रेन लिए जा रही है, क्रेन, और फिर यूं इधर गई क्रेन, फिर बड़ी मुश्किल, अरे इसको ऐसे उठा के रख दो इधर, इसमें टाइम पास क्यों करते हो? कटोरी कौन तुम्हारे मम्मी पापा है? फटाक से उठाओ उधर, टाइम बर्बाद करते। बर्तन मांजना स्पीड से मांजो, गाड़ी चलाना धीरे चलाओ, पैदल चलना तेज चलो। पैदल चलते हैं तो लगता कोई बूढ़ी भैंस आ रही ऐसे। हाँ, कितने लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, उनको मैं देखता हूँ मुझे हंसी आती है, लगता बूढ़ हाथी आ रहा है ऐसे डामाडोल। तेज चलने से फायदा होगा, पसीना निकलेगा, चर्बी घटेगी, हिलोगे डुलोगे, कुछ नहीं, फालतू टाइम पास करते हैं। एक आदमी काम को लेट करता है तो खाने वाले के लेट हो गए, उसको चौपट कर दिया तुमने। एक आदमी की गलती 1000 आदमी को भोगना पड़ता है। कल जब हम यहाँ पर आए, वहाँ पहुँचे स्कूल में, श्री राकेश रंजन नाम, राजेश रंजन, क्या नाम है? राजेश, विधायक जी के स्कूल में आसन बिस्तर, बड़ी अच्छी जगह, आश्रम जैसा, आनंद आ गया। तो वहाँ भोजन की सामग्री नहीं, बोले दाल चावल आया नहीं, मिर्चा मसाला आवा नहीं, सब्जी आई नहीं। तो हमने कहा तो गैस सिलेंडर कहें वो भी नहीं आया, तो कहीं फिर चूल्हा है, इसमें क्या करोगे? 1.5 घंटा उसका इंतजार किया, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। हम जल्दी छुट्टी पा जाते, पूजा पाठ कर लेते, लेकिन अब लफड़ा उनका और फंसे हम। अरे लाना है चावल दाल और आटा, अगर सुबह खरीद लोगे तो दाम कोई ज़्यादा थोड़े लग जाएंगे। बुद्धिमान आदमी, मैं तो एडवांस ही रहता हूँ, फटाफट। ये बकवास करते जिंदगी बर्बाद करना क्या? बहुत काम करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ये खाली खाना पाखाना दवा खाना के लिए जन्म नहीं हुआ है। जब देखो तब बस उसी मर्जी हुई है, सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, और वही सांझे आलस निद्रा सताती, और घर में लड़ाई रात में होती, और फिर सुबह जाग जाते हो, फिर तेल साग इकट्ठा करते, फिर वही बकवास, चकई के चकधुम मकई के लावा, तिकड़ी के तिकड़म, कभी छुट्टी नहीं उनका। खसम बिन तेलिक बैल भयो, तेलिक बैल बने हर समय कोल्हुम पेर रहे। अरे जल्दी काम करो, छुट्टी ले लो, शांति से बैठो, ध्यान लगाओ, प्रवचन सुनो, उसी मर्जे क्यों हो, फटाफट करो। महिलाओं को भी फटाफट बर्तन मांजना चाहिए, फटाफट झाड़ू लगाना चाहिए, और फटाफट काम करना चाहिए। लेकिन फटाफट करने के लिए स्वस्थ भी रहना चाहिए। कितने लोग हर समय बीमार रहते,
जब से शादी हुई एक बार लड़की ससुराल गई है, वापस जब लौटी वहां से सब रोग दोख लेकर आई है मायके को। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहीं कमर में दर्द है। पिताजी पूछे क्या है, बोले सिर दर्द हो रहा है। तो कहाँ से हुआ, कौन दी सिर दर्द, कहीं पति देव दीन प्रसाद, सिर दर्द क्या, और कमर में दर्द, कहीं सासू कमर में दर्द पैदा कर दी। अरे इतनी दर्द कहाँ से आई है, वहां ससुराल गई हो, बैठी रहती हो, काम नहीं करती हो, सब चर्बी बढ़ी है, नशे सब जाम हो गई है, दर्द तब पैदा भया। न उमा सासू गलती न पति गलती, दौड़ दौड़ कर काम करो। और ये तुम्हारा पति जो समोसा चुट्टा खरीद कर लाता, कमरे में बैठकर खाती हो, इसी से दर्द पैदा हो। मत खाओ, क्यों खाती हो, समोसा में क्या रखा, उसके अंदर आलू भरा है, मसाला भरा है, वो 3 कोने का समोसा देखी ललचाएगी, खाई ले। जलेबी भी मत खाओ, कितना कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी मीठा कम खाना चाहिए। ससुराल में जाकर के सब कचरा गंज बना दिया तुमने, मत खाना। दौड़ दौड़ कर काम करो, अपना घर समझो, सारी जिम्मेदारी लो, मेहनत करो, खुश रहो। थोड़ा कमरे के अंदर व्यायाम कर लो, उछल कूद का व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो। कोई जरूरी है कि पूरा माटी के ढेर होगी सभी के लिए है, पुरुषों के लिए यही बात है। कितने लोग देखिए, शरीर चिंता करिए इस शरीर की, ये शरीर चिंता के योग्य है। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए आपका, क्योंकि शरीर ही साधन है, शरीर से ही साधना होगी, शरीर से ही काम होगा, शरीर से ही उन्नति होगी, शरीर से ही प्रवचन होगा, शरीर से ही प्रवचन सुन पाओगे। और शरीर ही अगर गड़बड़ा गया तो सब तरफ तुम फेल हो जाओगे। इसलिए शरीर को संभालने के लिए पैदल चलना भी अनिवार्य है, धूप लगना भी अनिवार्य है, हवा लगना भी अनिवार्य है, और कम खाना भी अनिवार्य है, खुश रहना भी अनिवार्य है, गहरी नींद सोना भी अनिवार्य है, और व्यायाम करना भी अनिवार्य है, और प्रेम से रहना भी अनिवार्य है। टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए, चिंता टेंशन मत हो, ऐसा काम कीजिए। फालतू कर्जा ले ले करके जुआ खेल रहे, कर्जा ले करके कंपनी में दुगना कर रहे रातों रात। कितनी ठग कंपनियां आई हैं, उनमें खूब लोग ठगाए, लोन ले लेकर, कर्जा ले लेकर, उधार ले लेकर, रिश्तेदारों से ले लेकर, दोस्तों से ले लेकर उसमें जमा किया। कंपनी कहती 10 लाख जमा करो, 3 महीने बाद 20 लाख देंगे। लोभी दास फंस गए और 3 महीने बाद कंपनी भाग गई। अब घाम घूम रहे ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा। रिश्तेदार दोस्त मित्र सब दबाव डाल रहे, मेरा पैसा दो, तुम तो 10 लाख का 20 लाख बना रहे थे। ये सब पचड़ा क्यों पालते? रातों रात कभी करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। करोड़पति बनने से भी सुख नहीं पाओगे, अरबपति बनने से सुख नहीं पाओगे, विश्व का सब धन मिल जाए तो भी सुख नहीं पाओगे। धन में सुख है ही नहीं, धन में शांति है ही नहीं। धन से केवल सामान मिलता है, धन से वस्तुएं मिलती हैं, धन से मकान मिलता है, धन से बेड मिलता है लेकिन विश्राम नहीं मिलता है, धन से भवन मिलता है लेकिन भाव नहीं मिलता है, धन से कार मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता है, धन से कलम मिलती है लेकिन लिखने कला नहीं मिलती है, धन से माइक मिलता है पर बोलने कला नहीं मिलती है, धन से दवा मिलती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलता है। इसलिए धन अधूरा है, धन छोटा है, धन पूरा काम नहीं कर सकता है। धन की जरूरत तो है लेकिन धन के लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं है कि उसी टेंशन में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। धन कमाइए, मेहनत कीजिए, अच्छी बात, लेकिन ये सब जुआ खेलना, दांव पे लगा देना, जमीन बेच के चुनाव लड़ना, ये सब जुआ ही है। हमारे आश्रम के पड़ोस एक सज्जन थे, 4 एकड़ जमीन थी, बेचकर विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव भी हार गए, जमीन भी चली गई। बस चुनाव खत्म होने के बाद मजदूरी करने लगे। हमने कहा क्या हाल विधायक साहब? कहीं बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुई? बोले जमीन बेच के चुनाव लड़े। तो हमने कहा चुनाव कोई धंधा है क्या राजनीति में? क्यों जमीन बेचा? अरे बोले हमारी वाइफ कहीं बेच दे, हो जाइए विधायक सब वापस हो जाइए, कहीं सब बेच दें, पैसों चला को वो हारियों के और कुछ नहीं हुआ। जरूरत नहीं है। 4 एकड़ में आनंद करिए, किस्मत में होगा तुम्हारे, कर्म अच्छे करते रहो, सुंदर स्वभाव बनाइए। दिल्ली से बुलावा आ जाएगा, दिल्ली में जो हाई कमान बैठी है कि आप आइए,
अपनी प्रतिभा का विकास करो। कभी सोचना, अगरबत्ती नहीं कहती है कि मुझको जलाइए और मैं खुशबू फैलाऊंगा, लेकिन सबको पता है अगरबत्ती में खुशबू है, लोग पैकेट से निकाल कर जलाते हैं और खुशबू लेते हैं। याद रखना, तुम्हारे में खुशबू होगी तो सभी लोग खुशबू लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर खुशबू नहीं है तो कोई सोचे कि लैट्रिन को वहां आंगन में धरेगा, कोई नहीं धरेगा, बदबू कौन फैलाएगा। आप में गुण होना चाहिए, आप में कला होनी चाहिए, आप में प्रतिभा होनी चाहिए, आप में पर्सनालिटी का विकास होना चाहिए, आप में वाणी वाक्पटुता होनी चाहिए, सुंदर स्वभाव होना चाहिए, ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। आदमी जब कभी आगे बढ़ा है तो गुणों से आगे बढ़ा है, अपनी कलाओं से आगे बढ़ा है, सुंदर स्वभाव से आगे बढ़ा है, सुंदर चरित्र से आगे बढ़ा है। आज एक मजदूरी करने वाली माँ का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, मुझे आश्चर्य होता है। वो मां के कारण नहीं बना, ना बाप के कारण बना, ना भाइयों के कारण बना, वो बना है तो अपने गुणों के कारण बना है, ना जाति के कारण बना, ना पाति के कारण बना है। उसमें गुण थे, कला थी, स्वभाव था, चरित्र था, इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। सब भूल गए और बोल दिए तुम प्रधानमंत्री, अपने को योग्य बनाइए। जैसे मैं इस गादी पर बैठा हूं, हमारे में अगर योग्यता ना होती, ये कला ना होती, ये गुण ना होता, तो क्या आप मुझको यहाँ बिठाते? अरे बिठाना छोड़ो, तुम बुलाते ही नहीं, आमंत्रण ही नहीं देते। लेकिन आपने क्यों बुलाया? क्योंकि समझते हैं आप उनको बुलाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, हमारा घर सुधरेगा, माताएं सुधरेंगी, गांव सुधरेगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा और उनकी वाणी से हम लोगों का कल्याण होगा। इसलिए आपने बुलाया है। आप में योग्यता होगी, बहुत लोग आपको चाहने वाले हैं। इसलिए योग्य बनो, महान बनो, गुणवान बनो। और धन तो उनकी शरण में आता है। धन किसके पास आता है आज बता देता हूं, खुलेआम बता देता हूं। सिंपल सा फार्मूला है, दारिद्र्य नाशनम दानम। जिसके घर में दरिद्र है वो दान करना शुरू करे, उनके घर का दरिद्र दूर होगा। अब दान कब कर पाओगे? जब गुरु जी से बहुत प्रेम होगा तब दान करोगे। अब गुरु जी से जब बहुत प्रेम होगा तो उनका सत्संग भी सुनोगे। जब सत्संग सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो आचरण कर्म बुद्धि सब शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा तो उन्नति शुरू हो जाएगी। तो दिया तो 100 रुपया दान, और जब सब शुद्ध हुआ तो आना शुरू हो गया लाखों रुपया। इसलिए याद रखना, गुरु को दान देने से आपका प्रेम होगा तभी दान दे पाओगे, ऐसे दान नहीं दे सकते आप, कोई नहीं दे सकता। दान कौन करेगा? जहां जहां तुम्हारा प्रेम होता है, लगाव होता है, वहीं तुम पैसा निकालते हो। लोग कहते वो बड़े कंजूस है, कंजूस तो कोई है ही नहीं, सब बहुत उदार है, बड़े दाता है। अगर दारू में तुम्हारा प्रेम है तो दारू के लिए 500 का नोट तुरंत निकाल दोगे, और गुरु जी से प्रेम नहीं है तो 5 रुपया भी तुम नहीं निकाल पाओगे। अगर गुरु जी से प्रेम है तो 1000 का नोट निकाल दोगे, और दारू से प्रेम नहीं है तो 1 रुपया दारू के लिए नहीं निकालोगे। एक सज्जन कह रहे थे दूध 100 रुपया का किलो पिला दूंगा, लेकिन दारू 1 रुपये का नहीं पिलाऊंगा। कह रहे थे भोजन खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी खिला दूंगा 500 का, लेकिन 5 रुपये की मछली नहीं खिलाऊंगा तुमको। मेरा उसमें कोई भरोसा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, शाकाहारी हूं। जहां तुम्हारा प्रेम होता है, लोग ऑर्केस्ट्रा डांस कराने के लिए नाचने कूदने वालों को लाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? पैसा नहीं निकालते, कैसे निकलता है? वहाँ उनको प्रेम है, वहाँ रुचि है, उसमें लगाव है, इसलिए पैसा वहाँ के लिए निकल गया। तुम उनसे चंदा लेने जाओ सत्संग के लिए तो कहते हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हम कहाँ देंगे? बस ऑर्केस्ट्रा डांस होगा उसमें देंगे। जहाँ जिसका लगाव है वहाँ के लिए तन मन धन सब न्यौछावर होने लग जाता है, और जहाँ जिसकी रुचि नहीं, प्रेम नहीं, वहाँ के लिए उसका कौड़ी निकलता ही नहीं। अभी मैं देखता हूँ, कई बार सुनता हूँ कि राजनेताओं ने उस हीरोइन को बुलाया, उसका गाना हुआ, तो सब नेता लोग वहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, लाइन से 10, 20, 50, 100 नेता, विधायक, सांसद और मिनिस्टर ऐसे, और नाच हो रहा है। और वो गा रही है एक लड़की हीरोइन बनकर, वो बोल रही है जिस देश में इतने नालायक हैं वो देश का क्या होगा,
वो ताली बजा रहे हैं कि नालायक तो हम ही हैं, बर्बाद कर दूंगा। इतने मूर्ख। और उनको तुम सत्संग में ले आओ, 1 मिनट यहाँ आएंगे नहीं, और आएंगे तो बैठेंगे नहीं, तुरंत चले जाएंगे। और वहाँ खीसे खूब काढ़त, खूब खीसे काढ़त, खूब बैठे, और रुपया भी दिए, 10 लाख की चेक काट के दिया। और यहाँ तुम्हें 10 रुपया नहीं देंगे, आएंगे नहीं, क्योंकि गोबड़ौरा गोबर में ही जाता है और भौरा फूलों में जाता है। तो कभी ये मत सोचना हर आदमी, लेकिन आपको सुख पाना है तो बस आज एक ही सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, उसको याद कर लेना। वो छोटा सा है, वो ये है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न हो।